दोस्तों, अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि किस देवता की पूजा करें, क्योंकि कोई भगवान भोले की पूजा करता है तो कोई राम जी का करता है, कोई माता काली की पूजा करता है तो कोई माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो कोई हनुमान जी की पूजा करता है। उनकी समृद्धि को देखकर हम भी यह देखते हैं कि वह जिस देव की पूजा कर रहा है हम भी करें। इस तरह हम अपने आराध्य देव को, जो हमारे इष्ट देव होना चाहिए, उनकी पूजा हम नहीं कर पाते हैं और सबकी पूजा एक साथ कर डालते हैं। तो आज हम हथेली से जानेंगे कि किनकी पूजा अर्चना करने से हमारी किस्मत चमकेगी। हम अपनी हथेली की रेखाओं को देखकर स्वयं ही जान सकते हैं कि हमारे आराध्य देव कौन है। अगर आपकी जीवन रेखा टूटी हो, इस तरह यहाँ कहीं भी आपकी जीवन रेखा टूटी हो, यानी कहीं से भी खंडित हो, अथवा हृदय रेखा पर इस तरह से त्रिशूल बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव को इष्ट देव मानकर सांब सदाशिव और शिव स्तोत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। खासकर सोमवार के दिन उन्हें 100 ग्राम कच्चे गाय के दूध में गंगाजल और धतूरे का 5 बीज डालकर शिव मंदिर में शिव स्तोत्र का पाठ करने से, उसके बाद सांब सदाशिव का एक माला यानी 108 बार जाप करने से सारे कष्टों से मुक्ति और दीर्घायु जीवन प्रदान करने की कामना कहते हुए जलार्पण करना चाहिए। शेष अन्य दिनों में सांब सदाशिव का नियमित 108 बार घर के पूजा गृह में भगवान शिव को ध्यान करते हुए जाप और शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप गुरु दीक्षित हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त किया है, तो सांब सदाशिव के स्थान पर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यदि हृदय रेखा, यहाँ ये हृदय रेखा इस तरह से गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, यहाँ पहुँचती हो, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आपकी हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। तो यदि हृदय रेखा की कोई एक शाखा रेखा यहाँ गुरु पर्वत तर्जनी के मध्य तक पहुँचती हो, तो राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी की पूजन अर्चन करना चाहिए तथा नियमित ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार जाप करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से विपदाओं से मुक्ति और सुख शांति मिलती है। कम से कम ऐसे लोगों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर इस क्रिया को करनी चाहिए और पाठ के पश्चात हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करके उन्हें लड्डू और जायफल समर्पित करना चाहिए। और अन्य दिनों में यानी मंगलवार और शनिवार को छोड़कर अपने पूजा गृह में हनुमान जी की तस्वीर के सामने इस क्रिया को अवश्य करनी चाहिए तथा अश्रुपूरित भावुक नयनों के साथ कम से कम 11 बार कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही कहते हुए उनकी पूजा करें ताकि आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिले। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो या ब्रेन लाइन पर, यहाँ मंगल क्षेत्र पर मस्तिष्क रेखा जाती हो, आप ऐसे इसको समझें कि ये हमारी हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। अगर ये दोनों इसी में मिल गया हो आपस में, या मस्तिष्क रेखा यहाँ इस मंगल पर्वत पर पहुँचती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। मोर पंख को बांसुरी में लगाकर उनकी प्रतिमा अथवा फोटो के समक्ष रखनी चाहिए तथा नित्य प्रति 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमो नमः का जाप करना चाहिए ताकि संतान सुख और वंश परंपरा सुदृढ़ हो। अगर ये आपकी हृदय रेखा जो मस्तिष्क रेखा के ऊपर होती है, ये जगह जगह से टूटी हो तथा इसमें से कई रेखाएं ऐसे निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर
आ रही हों तो ऐसे व्यक्तियों को माता दुर्गा का पूजन तथा दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अथवा ओम काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, इसका 108 बार जाप अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ संभव न हो तो हर शुक्ल पक्ष के अष्टमी तथा नवमी को किसी अच्छे योग्य आचार्य से दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनना चाहिए और प्रसाद के रूप में किशमिश का भोग लगाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे लोग यदि ऐसा करते हैं तो फिर उनकी उन्नति कोई नहीं रोक पाता। यदि जीवन रेखा ऐसे गोल हो और भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी हो, हृदय रेखा भी सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इष्ट मानकर पूजन करना चाहिए। नियमित श्री रामचरित मानस का 5 चौपाई अवश्य पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यं श्री राम नाम ब्राह्मणे अथवा रांग रामाय नमः का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। खासकर गुरुवार को 1100 बार जाप करने के संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो ही जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यदि जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई रेखाएं इस तरह से ऐसे 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 काटती हो अथवा भाग्य रेखा बीच में इस तरह से जाके टूट गई हो तो जीवन में आपके कार्य क्षेत्र या आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें रुकावटें आती हैं। ऐसे व्यक्तियों को माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा नित्य प्रति ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः का 108 बार यानी एक माला का जाप अवश्य करनी चाहिए। तत्पश्चात आदि लक्ष्मी नमस्तुते पर ब्रह्म स्वरूपिणी जसो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि में इस मंत्र को शुक्रवार को 108 बार स्तुति अवश्य करनी चाहिए। यदि जीवन रेखा दोषयुक्त हो यानी जगह जगह से इस तरह से राहु रेखा से काटी जाती हो तो भगवान शिव का नित्य प्रति ध्यान करते हुए आप किसी भी समय ओम जुंग सह जुंग ओम पालिया पालिया अनुलोम विलोम में इस मंत्र को मन ही मन जाप कर सकते हैं। चाहे वह आप कार्यस्थल पर कहीं भी बैठे हों या कहीं भी हो घूमते हों, किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जुंग सह जुंग ओम पालिया पालिया। यदि शनि की अंगुली अंगुली सीधी हो और यहाँ पर जो शनि ग्रह जो होते हैं पर्वत इसके मध्य में हो, यहाँ पर ये भाग उभरा हुआ हो और शनि पर्वत सीधी हो तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शनि देव की स्तुति पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर ये सूर्य ग्रह ये सूर्य माउंटेन अगर यहाँ दबा हुआ हो, शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही हो, ये दबा हुआ हो, नौकरी में व्यवधान आ रहा हो तो नित्य प्रति सूर्योदय के समय पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें एक पीला फूल 3-4 बूंद शहद या छोटे गुड़ के टुकड़े को डालकर हाथों को ऊंचा करके भगवान भास्कर को देखते हुए जलार्पण करना चाहिए। यदि आप सूर्य मंत्र नहीं जानते हैं तो आप ओम रंग रविये नमः का 11 बार जाप करके जलार्पण कर सकते हैं तथा वहीं बैठकर सूर्य देव को ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं।